वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज 7वीं कक्षा के विज्ञान में अध्याय 18 जंतुओं में रक्त परिसंचरण एवं उत्सर्जन के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर, जिसमें पहला प्रश्न है सही उत्तर चुनिए। विकल्प चुनने वाला प्रश्न है। क है रक्त जंतुओं के किस भाग के द्वारा प्रवाहित होता है? तो इसमें हो जाएगा पहला रक्तवाहिनियों में। रक्तवाहिनियों में प्रवाहित होता है। ऊपर देख लीजिए, रक्त वह तरल पदार्थ है जो जंतुओं के देखिए रक्तवाहिनियों में प्रवाहित होता है। अब आगे अगला है ख नंबर कि रक्त का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है रक्त की वे कोशिकाएं जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। तो ये होता है WBC, वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं। दूसरा हो जाता है। इसमें घ है रक्त का थक्का बनना किस कोशिका की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये हो जाएगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स से ही रक्त का थक्का बनता है। रक्त का थक्का जमना उसमें उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है। और ये देखिए हमारे रक्त में दो कोशिकाएं होती है, एक RBC और WBC, जिसमें WBC क्या काम करता है? रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। इसके बाद इसमें च है कि विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन होती है। तो ये होता है 72 बार। इसका हो जाएगा दूसरा उत्तर। इसको भी दिखा देते हैं। चलिए, दिया है यहाँ पर, देखिए विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। अब आगे चलते हैं भरने वाला में। दूसरा दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो वे रक्त वाहिनियाँ जो हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं वह धमनी कहलाती है। इसमें हो जाएगा धमनी। जो ऑक्सीजन लेकर जाती है, मतलब जिस रक्त वाहिनी में रक्त बहता है ऑक्सीजन के साथ, वो धमनी कहलाता है। और वे रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध, मतलब रक्त को शरीर के सभी भागों में वापस सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है, वह शिरा कहलाती है। शिरा हो जाएगा इसमें। यहाँ पर देख भी लीजिए, हमारे शरीर में दो रक्तवाहिनियाँ पाई जाती है, धमनी और शिरा। धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन सहित रक्त को ले जाती हैं और शिराएँ कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं। इसके बाद डॉक्टर हृदय धड़कन को मापने के लिए नामक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो यह हो जाएगा स्टेथोस्कोप। देखिए यह हो जाएगा स्टेथोस्कोप। यहाँ पे दिया भी है, धड़कन की ध्वनि को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र देखा होगा। देखिए ये यंत्र है जिसको आम बोलचाल की भाषा में आला भी कहते हैं। इसके बाद देखिए अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। इसमें उत्सर्जन, देखिए हम रेड पेन से भर रहे हैं। आप लोग पहला चीज़ तो किताब पे भरिएगा नहीं, हम भर रहे हैं इसमें कि प्रश्न इसको उतार कर और भरना पड़ेगा। केवल प्रश्नों का उत्तर ही हम कॉपी में लिखते हैं। रेड पेन से इसलिए भर रहे हैं ताकि आप लोग को स्पष्ट दिखाई दे। तो उत्सर्जन कहलाती है, इसमें उत्सर्जन भरा जाएगा। पांचवा, हमारे शरीर में लगभग खाली स्थान लीटर रक्त होता है। तो इसमें हो जाएगा 5.6 लीटर रक्त होता है हमारे शरीर में। देखिए ये भी दिया हुआ है, इसको भी हम
हमारे शरीर में लगभग 5.6 लीटर रक्त होता है। अब चलते हैं सही उत्तर के सामने सही या गलत उत्तर के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। तो पहला दिया है हमारा हृदय 4 कक्षों में बटा होता है, ये बिल्कुल सही है, सही हो जाएगा। गुर्दे की आकृति गेंद जैसी होती है, ये गलत हो जाएगा, सेम जैसी होती है। स्पंज एवं हाइड्रा जैसे जंतुओं में रक्त नहीं पाया जाता है, ये सही हो जाएगा। धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध होती है, ये सही हो जाएगा। सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड विहीन होती हैं, ये गलत हो जाएगा। अभी भरने वाला में हम लोग देखे हैं कि जिस वैसी वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त ले जाती हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है, विहीन नहीं होता है। धमनियों में ऑक्सीजन होता है उसके ब्लड में। स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतु में रक्त नहीं पाया जाता है। हाँ, इसको दिखा देते हैं आप लोगों को। हमारा हृदय 4 कक्षों में बटा होता है, इसको भी दिखा देते हैं। देखिए, हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। पहला सही है। गुर्दे की आकृति गेंद जैसी होती है, गुर्दा। देखिए, किडनी कहते हैं जिसको। तो किडनी दोनों गुर्दे पेट के पिछले भाग में कमर के ऊपर सेम जैसे आकृति वाले होते हैं, सेम जैसा होता है। ये सेम दिया है यहाँ पे और उसमें गेंद दिया है, तो गलत हो जाएगा। इसके बाद अगला है स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतुओं में रक्त नहीं होते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया है सभी जीवों में रक्त नहीं पाया जाता है, जैसे स्पंज और हाइड्रा। ठीक, अब आगे चलते हैं मिलान करने वाला। तो धमनी और सिरा आप लोग जानते ही हैं। अभी तक भरने वाला, टिक लगाने वाला और सही गलत करने वाला में पता चल गया होगा कि धमनी और सिरा जो है रक्त वाहिनियाँ होती हैं। तो इसका मिलान हो जाएगा इसके साथ, चौ के साथ। पहला का चौ के साथ। दूसरा अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ जो है वह यूरिया और लवण है। ठीक, इसके बाद स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप अभी भरे हैं हम लोग, धड़कन मापने वाला यंत्र है, तो ये धड़कन मापक यंत्र हो जाएगा, घ के साथ मिलान हो जाएगा। डायलिसिस। डायलिसिस जो है वह रक्त को छानने की विधि है। ठीक, इसको दिखा देते हैं हम। रक्त को छानने की विधि को डायलिसिस कहा जाता है। देखिए, डायलिसिस, यह रक्त के छानने की विधि को डायलिसिस कहा जाता है, अपोहन या डायलिसिस। इसके बाद है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे जो हैं ये रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक हैं, तो इनका मिलान हो जाएगा गौ के साथ यहाँ पे। यानी कि पहला का च, दूसरा का क, तीसरा का घ, चौथा का ख और पांचवा का ग। विलियम हार्वे, ये रहे हार्वे साहब। विलियम हार्वे, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे नामक डॉक्टर ने की थी। ठीक, तो ये उनके जनक हो गए। अब है आपका लिखने वाला प्रश्न, ऑप्शनल क्वेश्चन खत्म। दिया है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है धमनी किसे कहते हैं, इसका कार्य क्या है बताइए। धमनी का परिभाषा लिखना है और इसका कार्य लिखना है। तो चलते हैं उत्तर की ओर। इसका उत्तर रहा कि धमनी हमारे शरीर में पाई जाने वाली रक्त वाहिनियों का एक प्रकार है जो हृदय से ऑक्सीजन सहित रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। धमनी का काम है ऑक्सीजन सहित रक्त को शरीर में ले जाना, जो कि हृदय से शरीर में ले जाती है, शरीर के सभी भागों में पहुंचाती है। तो यहाँ पे देखिए, किताब में दिया भी है कि 2 प्रकार की वाहिनियाँ पाई जाती हैं। तो धमनी का परिभाषा लिख देंगे कि यह एक रक्त वाहिनियाँ है। ठीक, धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन सहित रक्त को शरीर के, यानी कि यहाँ से यहाँ तक धमनी के बारे में लिख देना है। कितना सिंपल इसका आंसर है। अब चलिए आगे देखते हैं। दिया है सीरा को परिभाषित कीजिए एवं यह धमनी से कैसे भिन्न है, यह लिखना है। तो सीरा का परिभाषा भी वही हो जाएगा जैसे धमनी का है, यानी जो नाड़ियाँ कहिए या रक्त वाहिनियाँ कहिए, रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं, उन्हें सिराएं कहते हैं। यह धमनी से निम्न प्रकार से भिन्न है। इसमें अंतर देख लीजिए। अंतर जो है,
यह हो गया, एक कॉलम बना दिए हैं। रक्त वाहिकाएँ दो तरह की हो गई, एक धमनियाँ एक शिराएँ। उनमें अंतर, रक्त की प्रकृति कैसी होती है। तो धमनी में जो खून होता है, रक्त होता है, वो ऑक्सीजन समृद्ध होता है, उसमें ऑक्सीजन मिला रहता है। और शिराएँ में जो खून होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहता है। अगला अंतर है रक्त प्रवाह की दिशा। रक्त का जो प्रवाह होता है, रक्त हमारा खून बहता है तो किस तरह से, किस दिशा से किस दिशा में। तो धमनी में जो रक्त बहता है वह हृदय से शरीर के सभी अंगों की तरफ जाता है, हृदय से शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है ये। और शिराओं में जो रक्त बहता है वह शरीर के सभी अंगों से वापस हृदय की ओर, सभी भागों से पुनः हृदय की ओर बहता है, यानी ठीक इसका उल्टा। इसके बाद धमनी का और शिराओं का दीवार के आधार पे अंतर है। दीवार यानी उनकी बनावट, तो धमनियों जो होता है, दीवार होता है, वह मोटी और लचीली होती है, मोटा होता है और लचीला होता है। और शिराएँ जो हैं, इनकी दीवार जो है पतली होती है। दीवार यानी कि उनके अंदर का भीतरी समूह जो एकदम पतला पतला नस हमारे शरीर में फैला रहता है, वो सारे। तो शिरा का मान लीजिए परिभाषा देखिए लिखना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, यही परिभाषा लिखा हुआ है। जो नाड़ियाँ रक्त को अंगों से यानी शरीर के अंगों से हृदय की ओर ले जाती उन्हें शिराएँ कहते हैं। इसके बाद अंतर देखिए, अंतर भी यहाँ पे दिया हुआ है, रक्त वाहिकाओं में अंतर। इसी तालिका को क्या करना है, उतार लेना है। अब अगला प्रश्न है तीसरा कि गुर्दे का मुख्य कार्य बताइए। तो गुर्दे का मुख्य कार्य है शरीर में पानी और नमक की मात्रा को संतुलित रखना तथा रक्त को छानकर मूत्र और हानिकारक तत्वों को अलग करना तथा मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाना। इतना काम जो होता है गुर्दे का होता है। इसका मुख्य कार्य देखिए, आपकी किताब में यहाँ पे दिया हुआ है कि गुर्दे का मुख्य कार्य है शरीर में पानी और नमक की सामान्य मात्रा बनाए रखना और रक्त को छानकर मूत्र को तथा हानिकारक तत्वों को अलग करना और मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाना। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा इसका गुर्दे के कार्य का आंसर। अब आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न, अपशिष्ट पदार्थ क्या है, इन्हें हमारे शरीर से बाहर निकालने वाले उत्सर्जन अंगों के नाम बताइए। ठीक, तो देखिए अपशिष्ट पदार्थ यानी बेकार पदार्थ, जब हमारे शरीर की कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ हानिकारक पदार्थ बनते हैं जिसे अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मलमूत्र, पसीना इत्यादि। ये पदार्थ विषाक्त होते हैं यानी विषैले होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। विषैला है तो शरीर को नुकसान पहुंचाएगा ही, हानि पहुंचाएगा, इसलिए बाहर निकाला जाता है इन्हें। इसमें दो प्रश्न दिया हुआ है, एक दिया है कि इन्हें हमारे शरीर से बाहर निकालने वाले उत्सर्जन अंगों के नाम बताइए। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इन्हें शरीर से बाहर निकालने वाले उत्सर्जन अंग हैं फेफड़ा, मलाशय, मलद्वार, गुर्दा, मूत्राशय, मूत्रनली, त्वचा आदि। फेफड़ा जानते हैं आप लोग, फेफड़ा से हमारा CO2 जो है बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद मल जो है हमारा मलाशय में जमा होता है, मल द्वारा निकासी हो जाता है। ये जंतुओं के पोषण आप दूसरे चैप्टर में ही इसी कक्षा के पढ़ चुके हैं। इसके बाद मूत्र जो है उसे छानने का काम गुर्दा करता है, अभी गुर्दा का कार्य पढ़ें। मूत्राशय में उसे भेज देता है और मूत्र नली द्वारा बाहर निकल जाता है। पसीना, पसीना हमारा त्वचा से बाहर निकलता है। देखिए उत्सर्जन अंग कुछ दिए हुए हैं, गुर्दा, मूत्राशय, मूत्र नली, ये उत्सर्जन अंग है। देखिए उत्सर्जन अंग के रूप में त्वचा जो हमारा पसीना जो है बाहर करता है। इसके बाद मलद्वार और मलाशय हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए फेफड़ों द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
अंतिम प्रश्न इस पाठ का जो दिया है कि हृदय स्पंद यानी कि हार्ट बीट, दिल का धड़कना, जो हमारा हृदय है वह हमेशा पंप करते रहता है। आप अनुभव कर सकते हैं अपना हाथ रखकर बायां तरफ। तो हृदय स्पंद से आप क्या समझते हैं? एक स्वस्थ व्यक्ति में हृदय स्पंद की संख्या बताइए। तो इसका होगा कि हृदय के कक्ष की दीवार मांसपेशियों की बनी होती है। ये पेशियां लयबद्ध रूप से सिकुड़ती और फैलती हैं। यही लयबद्ध सिकुड़ने और फैलने की क्रिया हृदय स्पंद कहलाता है। इसका दूसरा प्रश्न, एक स्वस्थ व्यक्ति में जो संख्या बताना है हार्ट बीट का, तो एक स्वस्थ व्यक्ति में हृदय स्पंद की संख्या 72 से 80 बार प्रति मिनट होती है। तो इसका उत्तर चलिए आपको दिखा देते हैं। इसका उत्तर ये रहा। देखिए, हृदय के कक्ष की दीवार मांसपेशियों की बनी होती है, यहाँ से शुरू होगा। ये पेशियां लयबद्ध रूप से सिकुड़ती और फैलती हैं। लयबद्ध सिकुड़ने और फैलने की क्रिया हृदय स्पंद कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक। और इसके बाद जो दूसरा दिया है हृदय स्पंद की संख्या, तो यहाँ पर कि किसी स्वस्थ व्यक्ति में स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 प्रति मिनट होता है। यहाँ पे लिख देना है आप 72 से, यहाँ पे देखिए आंसर जो लिखे हैं 72 से 80 बार कहिए या इसी को स्पंदन कहिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं। 72 से 80 बार 1 मिनट में या 72 से 80 स्पंदन 1 मिनट में होती है। तो आपका यहाँ पे ख़त्म हुआ 18वां अध्याय। और विज्ञान में 18 चैप्टर ख़त्म हो गया। यहाँ पर पाठ ही नहीं ख़त्म हुआ बल्कि किताब भी ख़त्म हो गई। इसके बाद अब अगला अध्याय है नहीं 7वीं कक्षा के विज्ञान में। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए, सभी प्रश्नों का उत्तर अच्छे तरीके से खोज कर और सटीक और सुलभ आसान तरीकों में बनाया गया है ताकि आप लोगों को याद करने में समझने में ज़्यादा परेशानी ना हो। इसे पढ़िए और पढ़कर सभी लोग अच्छे अंकों से पास होइए, यही हमारी शुभकामना है। तब तक के लिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगली कक्षा के वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहते हैं। धन्यवाद।